chat box if you can give me a quick thumbs up कि आपको स्क्रीन दिख रहा हो तो। दिख रहा है? ठीक है। So I'll move from here. हमारे सेशन का आज का नाम है डीमिस्टिफाइंग डेटा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सरल संख्या। काफी बार क्या होता है कि हम लोगों को नंबर मिलते हैं, संख्या मिलते हैं, डेटा मिलता है और हम उसके साथ जूझने की कोशिश करते हैं और उसी में फंस जाते हैं कि इसका करना क्या। आज का पूरा सेशन इस बारे में है कि हम इन चीजों को सरल कैसे रखें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज का उद्देश्य क्या है कि एक, आई विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेटा, सबसे पहले तो। बी, आई विल अंडरस्टैंड कि हमारे पास डेटा होता है तो हम सबसे पहले क्या क्या कर सकते हैं उन चीजों के साथ जो हमारा काम थोड़ा आसान कर दे। और तीसरा इंपॉर्टेंट आइडिया ये रहेगा कि हम लोग किसी भी चीज को कैसे विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो दिखता है वही समझ में आता है। काफी बार हमारे पास नंबर्स आते हैं इन तरीकों में जो हमको समझ नहीं पाते, उनको किस तरीके से अगर हम लेआउट करें तो हमारे समझ में आना ज्यादा आसान पड़ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले जब किसी को कोई डेटा बोलता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कुछ पार्टिसिपेंट व्यूज चाहिए मेरे को। आप में से एक फ्यू थॉट्स की सबसे पहले कोई अगर बोलता है डेटा तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? Can I request somebody to help me with this? Miss आयशा पठान, आपके हिसाब से मैम डेटा जब हम बोलते हैं सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? नंबर्स, ग्राफ्स, मतलब समथिंग इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। बहुत बढ़िया। अजबा मैम, एनी थॉट्स? डेटा बोलते सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? Yes, sir. Collective information about something. Information about a few bunch of things. Great. और अंसारी सर, अगर आप मेरे को बता सकते हैं डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब होगा? डेटा ड्रिवन डिसीजन का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो हमने कलेक्ट की है उसके बेसिस पर जो हम डिसीजन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा ड्रिवन इंफॉर्मेशन। एक्सीलेंट। और मैम इन जनरल आप लोग कितनी दफा ऐसी चीजें करते हो? कितने, हाउ ऑफन डू यू डू दिस? If I talk about subjects wise, so we do it in Samaitshala only, but ऐसे इतना formally नहीं, लेकिन informally बाकी subjects में भी we do it, like we have 10 subjects, so we do it for every subject. Excellent, excellent. And भाविका मैम, if I can ask you, आपको कहाँ लगता है कि कौन-कौन सी चीजों में आप डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करते हो? I'm actually not the teacher here. I'm just here to, yeah. Sure, but do you have any thoughts, Bhavika? अगर आपके पास, where do you think we make data-driven decision making? Data decision making can be anywhere and everything. So, like, I'm a student right now. So, even if there is a project, even certain project, we start with researching. That is collection of data. Okay. Everywhere, like, we start with collecting data and then we work on that. Great, great. And Lamesh sir, in general, आप काम के सिवाय कहीं पे डेटा यूज करते हो? Yes, डेटा हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर मंथली एक्सपेंस होता है तो उसमें भी हम डेटा यूज करते हैं। मंथली एक्सपेंस करते हो तो भी आप डेटा यूज करते हो? ग्रेट। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेने वाले हैं जहाँ पे हम लोग ये काम शायद हर रोज करते हैं और काफी बार क्या होता है हम लोगों को लगता है डिसीजन हम लोग काफी सारी चीजें अपने गट से लेते हैं, बट क्वाइट ऑनेस्टली देयर आर अ बंच ऑफ थिंग्स दैट वी रिपीटेडली डू, जो हम बार बार करते हैं, जिसके चलते हमको शायद ये दिखना बंद हो जाता है कि हम डेटा यूज करते हैं, लेकिन शायद अब हमारी जिंदगी के हर एक क्षण में हम जो भी करते हैं वहां पे कहीं ना कहीं देयर इज अ बंच ऑफ एक्टिविटीज दैट वी डू व्हिच कम्स फ्रॉम हम लोगों ने इसको बार बार किया, उसके चलते हम कुछ डिसीजंस लेते हैं, राइट? सबसे पहले एग्जांपल मैं लूंगा, आप में से कितने लोग चाय बनाते हो? एनी थॉट्स? कितने लोग चाय बनाते हैं यहाँ पे? कितने लोग चाय नहीं बनाते हैं? एक ना का आवाज सुनाई देते मेरे को। हुमेरा मैम, आप चाय बनाते हैं? हुमेरा मैम, लबना मैम आप चाय बनाती हैं? लबना, यस सर। चाय बनाती है मैम? ग्रेट। तो चाय में क्या क्या डालती है मैम? और चाय में क्या क्या डालती है मैम आप? टोटल 4 इंग्रेडिएंट्स। अच्छा बताइए। वाटर, मिल्क, ओके, चाय की पत्ती एंड शुगर। चाय की पत्ती एंड शुगर। तो वाटर, मिल्क, चाय की पत्ती एंड शुगर, करेक्ट। और इससे आप चाय बनाती हैं और हमेशा चाय इसी से बनाती हैं आप?
Yes, sir. ये मोटा मोटा ये चार चीजें मैंने लिख दी है कहीं पे कि मैंने बोला चाय बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, पत्ती चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए और चीनी चाहिए। और मैम हर एक चीज की मात्रा सेम होती है, हम पानी उतना ही देते हैं जितना चाय की पत्ती लेते हैं, जितना दूध लेते हैं, जितनी चीनी लेते हैं। जैसे अगर आप 1 कप पानी लेते हो तो आप 1 ही कप शुगर लेते हो क्या? नहीं, it's depend upon how many cups you have to. एक्सेलेंट, तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी कप्स यू मेक। ओके ग्रेट। और एक बात बताइए, शुगर और पानी जो है आपकी मात्रा सेम रहती है क्या? डू यू टेक द सेम अमाउंट? No, it's depend upon the taste what we required. तो एक्सेलेंट। तो सबसे पहले तो जब हम लोग चाय भी बनाते हैं, समथिंग एज सिंपल एज मेकिंग टी, हमारे पास कुछ मेजरमेंट्स होते हैं। हम कुछ चीजों को तोलते हैं, बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये कितना पड़ेगा तो कैसी चीज बनेगी। जिस मिनट हम लोग चीजों को तोलना शुरू करते हैं, जहां पे हम मोलना शुरू करते हैं, जहां पे हम बोलते हैं चाय हमको आधा कप चाहिए, उसमें पानी मतलब चाय 1 कप के लिए आधा कप पानी, 1 चम्मच चीनी, आधी चम्मच क्या कहते हैं इलायची, उसी मिनट आप डेटा से काम करना शुरू कर चुके हो। आप उस हिसाब से सोचना शुरू करते हो कि मैं क्या क्या चीजें कितनी कितनी सामग्री में डालूं ताकि मेरा सामान बन पाए। ठीक है, एक हो गया चाय बनने का ये तरीका। एक और बात बताइए, जब आप चाय बनाते हो, आप किसी के लिए बनाते हो, अपने लिए बनाते हो, किसी और के लिए बनाते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि वो चाय जो पी रहा है उसको क्या मिलना चाहिए? Good taste. गुड टेस्ट, एक्सेलेंट, और वेरी गुड। एनी मोर थॉट्स? टेस्ट होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, 1 कप होना चाहिए, आधा कप होना चाहिए, शायद थोड़ा सा चाय पिला दें। हम लोग ये सारी चीजें दिमाग में रखते सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फैक्शन, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। मैं उसको भी ऐड कर देता हूं। एनीवन एल्स? एनी अदर थॉट्स? एक दो और फटाफट। चलिए ठीक है, हम मान के चलते हैं कि हम लोग जब बोलते हैं किसी को चाय पिलाते हैं, हम चाहते हैं उनको सेटिस्फैक्शन मिले, उनको टेस्ट मिले, चाय फ्रेश होनी चाहिए, उनको क्वांटिटी सही होनी चाहिए। ये 4 लेके चले। अब एक बात बताइए, जब भी आप चाय बनाते हैं, ये जो 4 बातें हम लोगों ने की राइट नाउ, टेस्ट, फ्रेशनेस, क्वांटिटी एंड सेटिस्फैक्शन, ये नेगोशिएबल है क्या? आर वी रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट? जब किसी को चाय पिलाते हैं, कभी हम चाहते हैं कि वो बोले कि चाय अच्छी नहीं बनी है? कभी चाहिए होता मैम ऐसे किसी को? आई नीड सम थॉट्स। एक सेकंड, मिस गुलपरी, जब आप किसी को चाय पिलाती है मैम, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बोले कि चाय खराब हो, कि चाय फ्रेश ना हो? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन अगर कोई बंदा जो बार बार ऐसा बोले कि मेरे को चाय पीनी, फिर ऐसा लगे कि इसको चाय खराब ही लगनी चाहिए। चाय खराब नहीं लगनी चाहिए ना, बिल्कुल हमारे मन से तो ये चलता है, करेक्ट। तो हम लोग हमेशा 2 चीजें लेके चलते हैं मैम। इस मिनट में एक्चुअली एक आइडिया के बारे में बात करूंगा। इसे कहते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल। हम जब भी चाय बनाते हैं, हमारे पास कुछ चीजें होती है जिनको हम लेके चलते हैं कि ये तो पक्का पक्का बनना ही चाहिए। आदमी जो हमारा चाय पी रहा है वो खुश होना चाहिए, उसको अच्छी क्वांटिटी मिलनी चाहिए, चाय फ्रेश होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं आउटकम्स, हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स। हम लोग कोई भी चीज जब बनाने की कोशिश करते हैं, हम लोग ये लेके चलते हैं कि हमारा फाइनल आउटकम क्या होना चाहिए, और उसके हिसाब से हम अपने जो बाकी की इंग्रेडिएंट्स जो बीच में डालते हैं उसको हम चेंज करते हैं। हम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, ये शायद हमारे जो दोस्त है इनको शक्कर नहीं चाहिए, इनको डायबिटीज है, तो मैं चाय में शक्कर नहीं डालूंगा। और ये डिसीजन हम लेते हैं, ये बोलते हैं कि अच्छा ये वाला डेटा, ये वाला जो चीज है, ये वाला जो मेजरमेंट है, हम इसको नहीं डालेंगे। तो आपके पास 2 चीजें रहती है हमेशा। आपके पास एक चीज रहती है विच इज योर नॉन नेगोशिएबल, कि आपको आउटकम क्या चाहिए, और उसके इर्द गिर्द होता है आपके ये वेरिएबल्स, जिसको आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखते हो कि ये सारी चीजें चाय में पड़ती हैं, इनमें से मैं चीजों को शायद ऊपर नीचे कर सकती हूँ, ताकि मेरा जो कस्टमर है, जो मेरा जो एंड क्लाइंट है, मेरा जो पापा है, मेरे जो हस्बैंड है, मेरे जो बच्चे हैं, वो चाय पी के खुश हो जाए। करेक्ट। इसके बीच में 2-3 चीजें और हैं जो आपको क्या कहते हैं हमेशा इनको इफेक्ट करेंगी। अगर बीच में हमारे वेरिएबल में डिसाइड होता है, जैसे किसी ने बताया कि कितने लोग आए, उस पर डिपेंड करता है हम कितनी पत्ती डालेंगे, कितनी पानी डालेंगे, कितना दूध डालेंगे। हम लोग कॉन्स्टेंटली ये आइडिया अपने दिमाग में चलाए रखते हैं कि अच्छा डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी पीपल हैव कम, आई चेंज द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ शुगर दैट आई पुट इन, आई चेंज द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ टी लीव्स आई पुट इन। हम लोग ये नहीं बोलते कि 5 लोग आके चाय ज्यादा बनानी है इसलिए चाय की पत्ती ज्यादा डालते रहेंगे। इमीडिएट तो वही थॉट आता है ना कि अच्छा चाय है तो चाय की पत्ती डाल देते हैं। हम ऐसा नहीं करते। हम जानते हैं कि 5 लोग मतलब पानी भी बढ़ाओ, शक्कर भी बढ़ाओ, इलायची शायद उतनी रहेगी, जिंजर शायद उतना ही रहेगा। तो हमारे हिसाब से जब हमारे पास वो डेटा होता है कि क्या क्या डलने वाला और कितने लोगों के लिए बनता है, हम ये डिसीजन ले पाते हैं कि कैसे चाय बननी है। ज्यादा लोग हो गए तो हम काम को डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेते हैं। एक आदमी इलायची कूटता है, एक आदमी क्या कहते हैं अदरक गुनता है, लेकिन हम लोग जस्ट ऑन द नंबर एंड द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी हैव इन हैंड, वी आर एबल टू ब्रेक हाउ वी टेक आवर एक्शंस।
तो सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए कि आप डेटा ऑन अ डेली बेसिस हर जगह यूज करते हैं, राइट फ्रॉम मेकिंग अ कप ऑफ टी। ठीक है, आपके चाय का जो कप है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका एंड क्लाइंट या आपका एंड कस्टमर है, वो आपके केस में कोई भी हो सकता है, वो चाय पी के खुश है कि नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जो चाय पीना चाहते हैं और कितने टाइप की चाय बन सकती है। लेकिन एंड ऑफ द डे आप जो भी बनाते हैं ना, डेटा आप जो भी बोल लो, डेटा को आप बोल लो क्या कहते हैं, ये आपके लिए क्या कहते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, रिकॉर्ड हो सकते हैं, बट बेसिकली ये सिर्फ आपका टैलेंट है कि आप उस नंबर का मतलब कैसे निकालते हैं। इट जस्ट कम्स डाउन टू दैट एंड आई एम नॉट एबल टू मूव दिस, बट एक सेकेंड रुकिए। But there's a little quote here. I'll just read it out for you. The quote says that the data is not about numbers or charts. It's about your talent in terms of how you utilize what you have to make sense out of things. It's not about numbers or records at all. ये सिर्फ आपके टैलेंट पे आता है कि आप चीजों को कैसे तरोड़ मरोड़ को देखते हैं, right? I'll take another example from here. तो ये तो चाय की बात हो गई। चाय में हमको समझ में आ गया कि KPIs क्या हैं, हमारे आउटकम्स क्या हैं, कि हमारा कस्टमर या फिर हमारा जो आखिरी चाय पी रहा है, he should be happy with the चाय, टेस्ट फ्रेश होना चाहिए, चीजें होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम वेरिएबल्स चेंज करते हैं। Let's say one more very everyday example. How many of you wash clothes? हम में से कितने लोग कपड़े धोते हैं? कोई anybody जो कपड़े नहीं धोते हैं? और हम जितना इसको क्या कहते हैं बात कर पाएंगे उतना ही मतलब ये इंटरेस्टिंग रहेगा। मिनाज मैम आप बता पाएंगे, आप कपड़े धोते हैं मैम? Yes. और मैम बिनाज मैम, अगर मैं आपको कपड़े धोने का एक एक्टिविटी को अगर मैं एक बार ब्रेकआउट कर दूं कि आप जो भी काम करते हो उसमें आपका आउटकम क्या चाहिए, आप कपड़े धोते टाइम आपके दिमाग में क्या क्या रहता है कि आउटकम क्या होना चाहिए? मतलब जो कपड़े हैं वो वॉश किए हुए वो क्लीन हो। ठीक है, और बस क्लीन हो। और कुछ आता है आपके दिमाग में जब आप कर रहे होते हो? सादिया मैम, एनी थॉट्स? मैं तो नहीं धोती हूँ बट अच्छा, तो आपके लिए जो धोते हैं आपको उनसे उम्मीद क्या रहती है कि आपके कपड़े फ्रेश होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, और क्या चाहिए? जैसे उम्मीद रहती है फ्रेश होने चाहिए, ड्राई हो, क्लीन रहे। वेरी गुड। और क्या कहते हैं मुबाशिरा मैम, अगर ड्राई क्लीन में दे तो ड्राई क्लीन में तो वेरी गुड। मुबाशिरा मैम, आयरन भी हो। Yes, एनी थॉट्स? और कोई आउटकम आप एक्सपेक्ट करते हैं जब कपड़े धुल कर आते हैं? yes, उसमें एक फ्रेग्रेंस आनी चाहिए, फ्रेग्रेंस आनी लाइक वो चाहिए। वॉश किया हुआ ऐसे। एब्सोल्युटली ग्रेट। तो आप जब फ्रेग्रेंस की भी बात करते हो, डिपेंडिंग ऑन आप अपने कपड़ों से क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप उस पर वेरिएबल्स डालते हो। आपके पास कितना कपड़े हैं उस पर डिपेंड करता है आप कितना पानी लेते हो, आप कितना पाउडर लेते हो, कितना सोप लेते हो, आप वो सारी चीजें वहीं से मापते हो कि ठीक है, अगर मेरे पास क्या कहते हैं इतना क्लीन होना चाहिए तो कितना स्पून मेरा पाउडर पड़ेगा, मेरा पानी का सप्लाई कितना होगा, कितनी देर तक मशीन चलेगा। अगर आप बोलते हो कि आपके आउटकम में मुझे आज दोपहर के 2 बजे तक कपड़ा सूखा होना चाहिए ताकि मैं 4 बजे इंटरव्यू के लिए पहन सकूं, तो आप कितने बजे धोते हो वो भी आपका डिसाइड होगा। आपके कितने व्हाइट क्लोथ्स हैं, कितने कलर क्लोथ्स हैं, कितने कपड़े आप डाल रहे हो, ये सारी चीजें आपके आउटकम से डिसाइड होती है। आप सोच लेते हो कि मुझे क्या आउटकम चाहिए और उसके अंदर मेरे वेरिएबल्स क्या है। ठीक है, सो फार हाउ एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी, एनी थॉट्स? इट्स टेक एग्जैक्टली 30 सेकंड्स। सादिया मैम, अभी तक आप क्लियर हो? सादिया मैम, शबीना मैम? जी सर। ग्रेट। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेक ये आप अपने एग्जांपल्स इसी लेवल पे सोचिए कि आप ये काम रोज करते हो, आपकी इर्द गिर्द ये चीजें रोज होती हैं। अब इसी चीज को मैं लेके जाता हूँ एक स्कूल के अंदर। आप एक क्लास में पढ़ाते हो, आपके क्लास में आपके ऐसे कौन सी चीजें जिनको आप आउटकम मान के चलते हो, इवन 1 or 2 एग्जांपल इज गुड इनफ। आपके हिसाब से क्लास का नॉन नेगोशिएबल आउटकम क्या है आपका? सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैंने बोला कि आप क्लास में जब पढ़ाते हो, व्हेन यू आर टीचिंग इन अ क्लासरूम, व्हाट इज इट दैट्स अ नॉन नेगोशिएबल आउटकम फॉर यू कि मेरे क्लास का ये आउटकम होना चाहिए, ऐसे आपके दिमाग में क्या चीजें आती हैं? Discipline in class. They should sit on their benches. Discipline is great. Okay, fantastic. We have an example for that. Okay, great. Discipline. Sir, quality of teaching पे we cannot like quality of teaching अच्छी होनी चाहिए. Quality of teaching, ठीक है। बच्चों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? और this is great. This is great. Please bring this on. Attention and concentration. Attention and concentration. ये आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो। Great. More thoughts. More thoughts. Full focus, so they can learn what I am teaching them. So they can focus more. Okay, great. Students are enjoying. Students are enjoying. Excellent. I think students are enjoying. I'll just keep it to here right now. अभी के लिए ये fantastic points हैं. And just for the purpose of this conversation, मैं इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं यहाँ पे रोक रहा हूँ. And I'll talk about something that I had in mind because एक generic example है.
हम लोगों के शायद दिमाग में रहता है कि क्लास का पास परसेंटेज एक होना चाहिए, पास परसेंटेज हम लोग रख लेते हैं 45%, 50%, 60%. अलॉन्ग साइड ये सारी बातें जो आपने की है, these are excellent, these are each of the outcomes that we want to see in our classroom, correct? अब आप ये सोचिए कि जब आप काम करते हो आपके पास क्या क्या वेरिएबल्स हैं जिनके साथ आप काम करते हो. आप कौन कौन सी चीज पे काम करते हो? आप सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो, यू टीच अ डिफरेंट सेट ऑफ सब्जेक्ट्स. आप अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स लेकर आते हो किसी चीज को पढ़ाने का. आप होमवर्क देते हो, आप क्लास वर्क देते हो, आप टेस्ट लेते हो, आप एग्जाम लेते हो. ये मेरे दिमाग से मैंने बनाया था कि अगर क्या कहते हैं नंबर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या चीजें हैं जो काम करते हैं. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हियर अ कपल ऑफ मोर वेरिएबल्स फ्रॉम यू इन टर्म्स ऑफ आपने जो जो अभी क्या कहते हैं चीजें डिस्क्राइब की हैं, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है आप क्या क्या करते हो which can probably improve और क्या कहते हैं और you don't get time enough to do it to reach these outcomes. Any thoughts? Anybody? आप लोगों ने काफी अच्छे पॉइंट्स दिए. आपने बोला डिसिप्लिन, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, अटेंशन, कंसंट्रेशन, दे कैन फोकस, स्टूडेंट्स आर एंजॉयिंग. इन चीजों के लिए आप कुछ ना कुछ तो करते होगे ना. आप यू मस्ट बी डूइंग either bringing in some kind of an example or playing a little bit of a game or showing them certain examples. उस हिसाब से आप कुछ करते हो इन चीजों के लिए? जैसे सर डिसिप्लिन बोला गया तो उसके लिए रूल्स भी होते हैं. हम चार्ट पेपर लगा देते हैं उस रूल्स के. Excellent. Okay, रूल्स चार्ट पेपर लगा देते हैं. Great. Yeah, we plan our lesson creatively so that students enjoy the process of learning. Excellent. तो हम लोग बोलते हैं प्लान्स हम लोग क्रिएटिवली बनाते हैं. और मैम और students are enjoying, so for example we set energizers. Great. Excellent. I think अब हम लोग यहाँ से जो भी बातें करेंगे, जब मैं वेरिएबल्स की बात करूं, while I will be talking about these variables that I have set, we'll constantly try and bring these as examples also. ठीक है, आप भी इसको एक तरफ से याद रखिएगा. तो कुछ चीजें हैं जो हम लोग बोलते हैं कि हमारा आउटकम इज क्लियर. हम चाहते हैं कि पासिंग इतना हो, क्लास में डिसिप्लिन हो, क्वालिटी ऑफ टीचिंग हो, अटेंशन कंसंट्रेशन हो. उसके लिए हम लोग इतनी सारी चीजों पे काम करते ही हैं. साथ में हम क्लास में रूल्स लगाते हैं, चार्ट पेपर लगाते हैं, हम लोग क्लास के क्या कहते हैं विजुअलाइजेशन बढ़ाते हैं क्लास का, हम लोग प्लान्स क्रिएटिवली बनाते हैं, मैनेजर्स करते हैं. इसके सिवाय मैम एक सेट ऑफ वेरिएबल्स ये आते हैं जो हमारा सिचुएशन डिसाइड करता है. जैसे हमने कहा था कि चाय पीने के लिए कितने लोग आए हैं, चाय कितने टाइप की चाहिए. उसी टाइम में कुछ चीजें ये भी आती हैं कि बच्चों का अटेंडेंस स्कूल में कितना है, कितना आ पाते हैं, कितने अलग लेवल के बच्चे होते हैं, कितने एज ग्रुप्स में हमारे क्लास में बच्चे आते हैं, और उनके पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट क्या है. एंड दीस आर जस्ट सम थॉट्स दैट आई हैड. दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल वन. इतना ही नहीं होता, इससे ज्यादा होते हैं. लेकिन ये 3-4 चीजें मैंने कॉन्टेक्स्ट के लिए बोला कि अगर आप जानते हो कि पेरेंट का इन्वेस्टमेंट कम है तो बच्चे का स्कोरिंग कैसे होता है. काफी सारे लो इनकम गवर्नमेंट स्कूल्स में हमने देखा है कि जहाँ पे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शायद अपने भाई बहनों के बड़े होने के बाद स्कूल जाते हैं, तो काफी सारे बड़े बच्चे छोटे क्लासेस में बैठे होते हैं. Because these things affect their idea of how they process information and how they able to decide their outcomes. तो अभी के लिए once again just as a school example I've taken this saying कि एक क्लास का पासिंग हमको चाहिए इतना. Variables are number of subjects that you teach, teaching concepts, homeworks, classworks, tests and exams. And the other variables are उनका attendance कैसा है, उनके learning levels कैसे हैं, उनका family investment कैसा है. ठीक है. I'm just going to show you one more chart now. ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है एज ए टीचर. इधर आपको मिलता है या तो आप किसी को देते हो, जहां पे आप बोलते हो इस क्लास का एवरेज इन इंग्लिश 9.7% एंड दिस क्लास का एवरेज इन सोशल स्टडीज इज 52.4%. दिस इज अ जनरल अमाउंट ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट स्कूल स्टार्ट डिस्कसिंग. टीचर्स जनरली स्टार्ट डिस्कसिंग देम इन दिस काइंड ऑफ रेंजेस. आपके हिसाब से डज दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग क्लास का क्या करना पड़ेगा, मतलब हाउ व्हाट आर द एरियाज दैट यू नीड टू वर्क ऑन? इज दिस इनफ? नो सर. नो. और क्या क्या चाहिए होगा मैम? एनी थॉट्स? हमको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि क्लास एवरेज इन इंग्लिश है तो ये है. तो हमने जितने क्वेश्चंस पूछे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग मोर और कौन से क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग लेस, और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, और दिस काइंड ऑफ डेटा. ब्रिलियंट मैम. तो सबसे पहले मैं अगर आपको मेरा शीट दिखाई दे रहा है, इफ आई एम जस्ट लुकिंग एट इंग्लिश, हम सबके पास एक सूची ऐसी आती है जहाँ पे बच्चों के स्कोर्स होते हैं. करेक्ट? यस. और सबसे पहला बेस्ट प्रैक्टिस है आपको इसको देख के, अभी तो मैंने कलर कोडिंग वगैरह करके रखा है, आपको समझ में आ रहा है कि कौन कौन से बच्चे लाल में है, कौन से बच्चे ग्रीन में, बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया दैट वी क्रिएटेड. लेकिन ये तो मैंने बनाया. राइट? जब आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ शीट में आता है, आपको उसका प्रोसेस हो पाता क्या करना है करके? तो इसीलिए ऑलवेज जब भी आपको इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी आता है, जितनी जल्दी हो सके आप उसको एक विजुअल फॉर्मेट में देखने की कोशिश करिए. ठीक है? या तो आप चार्ट ऐसे बनाइए या फिर आप अपने हाथ से चार्ट बना सकते हैं. आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन एंड आई विल शो यू समथिंग हियर. मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको?
Right. Are you able to see my video? Yes. 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 मैंने सबसे पहले स्टूडेंट का कोर्स लिया और एक शीट में ऐसे एक छोटा सा डूडल बना दिया. मैं तो बड़े बड़े चार्ट की बात भी नहीं कर रहा, मैं बोल रहा एक छोटा सा डूडल बना दिया. मैंने बोला स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, उसका एवरेज परसेंटेज क्या है. इवन इफ आई एम जस्ट एबल टू डूडल दिस, इतने में ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि ठीक है, ये चार्ट में मेरे हिसाब से कौन सा बच्चा कहां पर है. दिस वन कुड हैव बीन अमिताभ, 2 कुड हैव बीन सलमान, 3 कुड हैव बीन ऋषि. और हमको सबसे पहले इवन बिफोर आई हैव टू प्रोसेस कि इनके साथ करना क्या, ये इन्फॉर्मेशन मेरे सामने ब्रेक हो जाता है. ये मैं अपने लिए रखूं या कुशल सर के साथ शेयर करूं या आशुतोष सर के साथ शेयर करूं कि हम लोग इन बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं, ऑल दैट बिकम्स ईजियर, राइट. दिस इज वन वे. एंड इमीडिएटली आई विल शो यू द स्लाइड बैक. हम लोग उसको अगर हम क्या कहते हैं, जैसे हम आपको स्लाइड्स भेजते हैं उस हिसाब से करते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, हम लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और हम सबसे पहले इसको विजुअल बना लेते हैं. बट द पॉइंट इज, आपको जैसे ही किसी चीज को विजुअल में डालते हो आपका समझना आसान हो जाता है. करेक्ट. सो फार सो गुड. अभी तक सबको मतलब यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. Yes, Sadia ma'am. You are saying something. I could not hear you. Sadia ma'am, you had something? No, sir. I was just telling yes, we understood what you were saying. Great. तो आप सबसे पहले डेटा को अगर एक छोटे से ड्राइंग वगैरह में विजुअल में डाल देते हो, आपका समझना आसान हो जाता है. दूसरी बात, अब मैं अगर इसी क्लास की एवरेज को मैं बोलता हूँ इंग्लिश में, एंड इफ यू लुकिंग एट दिस स्लाइड, इट बेसिकली सेइंग कि क्लास का एवरेज इज 49.7. Sight words has 63.6%, grammar has 47.3%, writing has 53, reading has 41.5. What do you think should be the first area that you want to work on? कि अगर इंग्लिश के ही क्या कहते हैं, इंग्लिश इज मेड ऑफ दीज 4 कंपोनेंट्स. आपके ही क्वेश्चन पेपर में आपने पहले ही डिसाइड कर दिया कि इतने इतने मार्क्स क्वेश्चंस के लिए होंगे. आपके हिसाब से बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, वेयर डू यू थिंक यू वांट टू टेक एन एक्शन? Reading. Why reading, ma'am? Because the percentage is less comparatively, so that because of that only the class average may be affected. Excellent. Any other thoughts in the room? Because no answer is the right answer. इसका मतलब आप अपनी तरफ से जहां पे आप मेहनत करना चाहते हो, ये डेटा just allows you to start looking at it. Any other thoughts from the room, please? Anyone else who wants to share? We can think that if a student is unable to read and she scored less in reading, so how will she be able to read the questions in the other literacy span? Excellent. Thank you so much, ma'am. This is a wonderful. Actually, इसके बारे में एग्जांपल मैं थोड़ी देर में लेकर आता, but Lamis ma'am, outstanding. There is also this chances कि हम लोग स्कोरिंग कैसे कर रहे हैं, and this is a great idea wherein if ma'am is saying अगर बच्चे रीडिंग में कम कर पा रहे हैं तो बाकी स्टैंड में कैसे ज्यादा कर पा रहे हैं. And this is something that we've seen in a lot of cases, जहाँ पे हम लोग जब चेक कर रहे होते हैं हम लोग काफी सारे स्कोर्स ऐसे फटाफट दे देते हैं, but once we start looking at the bigger clusters, it starts making sense कि हमारे एक्शंस में हम क्या क्या चीजें हैं उसको एक बार फिर से देख पाए. Very similar note. Excellent point, madam. Lamis ma'am, आप यहाँ पे नहीं हो सामने, नहीं तो otherwise you deserve a chocolate from me. Social studies, I'm looking at 52.4. History based questions is 41.8. Geography is 49.4. Civic sciences is 62.5. अब आपके हिसाब से एक्शन एरियाज आपके क्या होंगे, कहाँ पे होंगे? Simple thoughts. Let's keep it very simple. ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं. जैसे आपने इंग्लिश का बोला, सोशल स्टडीज में कहाँ पे बोलते हो आप? अरे अभी तो सारे पार्टिसिपेंट्स से कहाँ चले गए? सादिया मैम, इफ आई गिव यू दिस डेटा विच इज कि आपका सोशल स्टडीज के पेपर में आपने कम से कम कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे थे, कुछ ज्योग्राफी के पूछे थे, कुछ सिविक्स के पूछे थे, आपके हिसाब से आप कहाँ पे अगला क्या कहते हैं आप काम करोगे? Sir, I think the history part is little less. They don't have the knowledge of history. Right, and probably the next time that you plan for your class, you might actually end up doing more history. Correct? Yes. जब आप lesson that also if we will emphasize on something more, तो हो सकता है geography और बाकी सब चीजें भी कम हो जाए. So we should know that कि अगर वो चीज कम है तो वो उसका अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है या कोई चीज हमको एक्स्ट्रा करनी है उसके अंदर, तो we should find the solution for that rather than उसके ऊपर इतना ज्यादा emphasize करके बाकी सब जो उसकी ज्योग्राफी और सिविक थे उसको कम कर दे. That is not good for us also. Perfect. And Sadia ma'am, according to you, you will be able to take the rightful actions. ना आपके सामने अगर नंबर आ जाते हैं, you are able to think through कि क्या क्या कर सकते हो. आपके हिसाब से कैसे प्लानिंग करोगे, आपको कम से कम उसका एक आइडिया आ जाता है. Yes, no? Perfect. And Nazia ma'am, do you agree on this? ठीक है, I'll move forward. So right now all we did is हम लोगों ने एक क्वेश्चन पेपर जिस तरीके से आता था जहां पे हम लोग एक ओवरऑल परसेंटेज देखते थे क्लास का, उसको हम लोगों ने सेगमेंट्स में तोड़ के देखने की कोशिश की. अच्छा, अगर मैं क्लास के सेगमेंट्स को ब्रेक करूं तो मुझे क्या समझ में आता कि साइट वर्ड, ग्रामर, इंग्लिश, रीडिंग, राइटिंग में बच्चे के स्कोर क्या है. हमारे पास उसी हिसाब से
पेपर सिविक्स के भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पेपर जब हम सेट करते हैं उसी टाइम हम सोच के करते हैं कि इसका डेटा पैटर्न क्या आएगा। नन ऑफ दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ये सारी की सारी बातें हम लोग वैसे भी अपने दिमाग में प्रोसेस करते रहते हैं, अब बस हम उसको एक शीट में डालते हैं जहाँ पे हम उसको देख पाए। अनदर थिंग दैट आई हैव डन इज, अगर हम लोग थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट की बैकग्राउंड क्या है, अगर हम लोग ये देखने की भी कोशिश करें कि स्टूडेंट कहाँ से आते हैं, स्टूडेंट के बैकग्राउंड्स क्या है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास जनरली रहता ही है कि बच्चे के रजिस्टर में हमारे पास होता है कि बच्चे का क्या कहते हैं उम्र क्या है, बच्चे की जेंडर क्या है। I'm just going to touch upon it for a very brief minute and I'll show you a couple of examples because in the work that we've done so far, they have made a lot of difference in how children process things. जैसे आपके रजिस्टर में आपके पास हमेशा रहता है कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या, आपको एक अंदाजा रहता है कि बच्चे की उम्र कितनी है, आपको ये पता रहता है कि बच्चे के एज ग्रुप उस क्लास के अप्रोप्रिएट है कि नहीं, आप जान पाते हो कि जनरल क्या कहते हैं पेरेंटल इन्वेस्टमेंट कैसा है, आप खुद ही तोड़ पाते हो। I'll talk about a couple of examples again and please let me know what kind of actions you think you can again take just based on your simple observations. एक क्लास का एवरेज है जहां पे हम बोल रहे हैं कि 49.7 इसका इंग्लिश में है, बॉयज 6 लड़के हैं क्लास में, देयर स्कोरिंग रेंज इज बिटवीन 39 to 72, मोस्ट ऑफ द स्कोर्स आर इन 40s. द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लासरूम आर अबाउट 79, 5 लड़कियां हैं, उनके स्कोरिंग रेंज आर बिटवीन 32, 36, 39, 79 and 58. Now in general, what is the first thing that comes into your mind when you want to work with something? Thoughts on the room, please. Farheen ma'am, any thoughts? Yeah, can you please repeat the question? Can you repeat the question? हाँ, sure. So I basically did one thing जहाँ पे मैं अपने क्लास के बच्चों को कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसके स्कोर्स कैसे आ रहे हैं, एंड आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग अ कपल ऑफ पैटर्न्स। तो मैंने बोला कि क्लास का एवरेज इज 49.7, टोटल क्लास में 11 बच्चे हैं, 6 बच्चे बॉयज हैं, 5 बच्चे गर्ल्स हैं। बच्चों बॉयज का स्कोर है 72, 53, 39, 49, 41, 47, गर्ल्स का 79, 58, 32, 36, 39। जस्ट फर्स्ट लुक एट द नंबर्स, आपको क्या लगता है कि आप सबसे पहले क्या करना चाहोगे? First of all, I will see the students who will get the less marks. तो मैं सबसे पहले उनको देखूंगी कि less marks किसके आए हैं. Correct. Then I will try to find the reason behind that. What was the reason? Excellent. और इस केस में अगर मैं आपको ऐसे एक ब्रेकआउट देता हूँ सिर्फ बॉयज एंड गर्ल्स का, तो आप यहाँ पे सबसे पहले किसके पास जाओगे? First, I will go to the girls. Excellent. तो a lot of times आपका जो ऑडियंस है, जो आपके बच्चे हैं, उनके शायद क्या कहते हैं, they might be sitting in certain situations that may not be allowing them to pay enough attention or focus to what happens in the classroom. This can be an example of it. ये डेटा आप ही के क्लास में, आप ही के रजिस्टर से आया, आप ही ने इनके स्कोर्स दिए, बट समटाइम्स व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग एट देम विद स्मॉल सेगमेंट्स, हम बड़े डेटा के छोटे-छोटे पैचेस बना लिए कि बॉयज क्या है, गर्ल्स के इनके स्कोर क्या है, इट अलाउस अस टू टेक सम एक्शन. सेम थिंग विद द नेक्स्ट एग्जांपल दैट आई एम गोना टॉक अबाउट. नेक्स्ट इज से प्रॉब्ली आप खुद जानते हो कि पेरेंट टीचर मीटिंग में कितने पेरेंट्स आते हैं, कितने पेरेंट्स डायरी पे नोट को चेक करके देते हैं. अगर हम लोग सिर्फ इसको ब्रेकआउट कर ले कि एक पुअर इन्वेस्टेड पेरेंट, एक रीजनेबली इन्वेस्टेड पेरेंट, एक गुड, एक वेरी गुड इन्वेस्टेड पेरेंट, ये आपके मन से बनता है और आप शायद इन पेरेंट्स से डे टू डे एंगेज करते हो. जब बच्चों को पिक करने आते हैं, बच्चों को छोड़ने आते हैं, आपके हिसाब से जब आप एक ऐसा एक क्या कहते हैं अपने हिसाब से एक चार्ट बना के रख लेते हो कि मेरे हिसाब से कौन सा पेरेंट कहाँ जाता है, व्हाट विल बी द फर्स्ट सेट ऑफ एक्शंस दैट यू कैन थिंक ऑफ जस्ट क्विकली इन योर ओन माइंड. इसमें I'll just take one minute, then I'll get into simple data pieces. This is all about आपके पास हमेशा information तो कैसे मैप कर सकते हो आप. Any thoughts if you have information laid out like this, आप क्या कर सकते हो उसको? आसबा मैम, हफ्सा मैम, any thoughts? Shabina ma'am, any thoughts? Is this chart too complicated? ये slide थोड़ा complicated है क्या? I can move forward. We can come back to this when we have time. No issues at all. Hello sir, can I say? Please ma'am, absolutely. I would like to contact to the poor investment students. I would like to personally meet their parents and know the reason why they are not taking interest in their parents and the reason background. I would personally contact and do this. Super. And ma'am, good पे उनके लिए एक फोकस पीटीएम कर सकते हो, जहाँ पे आप उनको शायद बता सकते हो कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में कैसे जा सकते हैं या फिर बाकी पेरेंट्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. अगर आपके पास अलग अलग पेरेंट्स की आप जैसे क्लस्टर बनाते हो, जैसे आप स्टूडेंट्स की बनाते हो,
आपके पास एक्शंस लेना आसान हो जाता है, नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ, बट अगर यहाँ पे 5 टीचर हैं एंड हर टीचर क्लास में ऐसे बच्चे हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा टीचर हर क्लास के पूरे इन्वेस्टेड पेरेंट्स को पीटी में बैठा सकता है अपने. You'll be able to take a whole bunch of decisions from here, and we can come about this, but this is all coming from information in your own hands. ये सारे के सारे information जितने भी हमारे पास हैं, ये शायद आप खुद ही कर सकते हो based on your own records and observations. ठीक है? I'll move forward to another thing that I want to cover, which is a couple of examples and a couple of things that we'll work on. This is just examples that I wanted to show you right now, but I'll move from here. तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए कि डेटा के साथ जब आप काम करते हो, any data point basically gives you टू लुकिंग एट थिंग्स, कि एक तो डेटा पॉइंट जब आपके पास आ गया तो व्हाट हैज ब्रॉट अस हियर, ये क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्या चीजें जिसके चलते ये नंबर, ये आउटकम हमारा आया है, और दूसरा डायरेक्शन होता है अब हम यहाँ से क्या करेंगे. जैसे आपके पास नंबर आ गया, जैसे आपके पास आउटकम्स आ गया, आप सबसे पहले दो चीजें सोचते हो कि व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट डू वी डू फ्रॉम हियर. ठीक है, तो कभी भी आपके पास एक डेटा पॉइंट आता है, सबसे पहले ये सोचना जरूर शुरू करना कि अच्छा इसके पीछे क्या क्या लगता है. एक चाय आपके कप मिलती है, आप सोचते हो चाय में क्या क्या डालिए, वैसे ही नंबर आता है इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकता है. अब एक बात करते हैं पिछले ट्रेंड का, what happens over a long term trends, and this is a couple of examples that I'll show you of what we've done, and then we'll break out into a little bit of an activity for ourselves. ठीक है, okay, sorry my bad. ये आपको स्क्रीन में मेरा दिखाई दे रहा है कुछ यहाँ पे, you are able to see something that I've shown. एक सेकंड, मेरे स्लाइड पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? टाइम बेस्ड रिकॉर्ड्स. हाँ, लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पे नीचे क्या दिखाई दे रहा है टीचर्स को, क्या लग रहा है ये क्या होगा? अटेंडेंस शीट. एक्सेलेंट. और सबके पास ऐसे शीट्स होते हैं, सब हम लोग सबके साथ मेंटेन करते हैं, मोस्टली सबके साथ मेंटेन करते हैं, राइट? अब उसी अटेंडेंस रजिस्टर को अगर हम लोग विजुअलाइज करते हैं, एंड आई एम जस्ट शोइंग यू 2 एग्जांपल्स राइट नाउ. हमने जब इस चार्ट को विजुअलाइज किया तो वो चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है, जहां पे हम बोलते हैं कि एवरेज परसेंटेज हमारे क्लास में कितने बच्चे आए. और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही प्रिंसिपल हम लोग अटेंडेंस पे लगा सकते हैं, ये प्रिंसिपल हम लगा सकते हैं कितना परसेंटेज ऑफ होमवर्क्स हुआ है, कितने परसेंटेज ऑफ क्लास वर्क्स आते हैं हमारे पास, कितने परसेंटेज ऑफ बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट करते हैं. हम लोग उसको अगर एक टाइमली रिकॉर्ड बना के रखते हैं और एक विजुअलाइजेशन देते हैं तो फटाफट ऐसे दिखता है. ये 1 महीने का विजुअलाइजेशन है उसी अटेंडेंस शीट का जो आप लोग रोज मेंटेन करते हो. हमने फटाफट बना दिया, हमको दिखता है कि अच्छा एवरी मंडे 81.8%, 2 तारीख को 90%, 4th को 54.5, फिर हम आगे बढ़ते ऐसे एक आराम से आपका विजुअल बनता है. व्हेन यू आर एबल टू स्टार्ट लुकिंग एट पैटर्न्स, इट सेज कि हफ्ता जैसे नीचे होता है थर्सडे की तरफ, नियरली एवरी थर्सडे द अटेंडेंस वेंट डाउन. और ये एक प्रोजेक्ट हमने किया था, आई विल जस्ट शो यू अ क्विक रिजल्ट ऑफ इट. ये एक ब्रेकआउट है अटेंडेंस का ही, जहां पे अगर आप देख रहे हो, द ब्लू लाइन बेसिकली इज अ लाइन दैट इज फॉर बॉयज, द ऑरेंज लाइन इज फॉर गर्ल्स. और एक स्कूल में हमने रन किया था जहां पे हमने नोटिस किया कि अटेंडेंस पैटर्न में हमने देखा कि एवरी थर्सडे द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर कमिंग टू स्कूल इज गोइंग डाउन. दिस इज अ रियल लाइफ केस. हर थर्सडे को नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर कमिंग टू स्कूल वाज गोइंग डाउन. It's a very similar record that you can do in terms of saying every Thursday the number of homeworks that were coming to schools were also going down. Every Thursday the number of classwork that we had to check was also going down. Obviously because attendance side उन लोगों का. और हमने ये फाइंड आउट किया कि यार हर थर्सडे लड़कियां क्यों नहीं आती है स्कूल. एक बार ये बात पता लगा, once we were able to visualize this, for us to start talking to the girls and figuring out कि क्या चल रहा था उस कम्युनिटी में, क्यों लड़कियां नहीं आ रही थी. वैसे this story is basically because उस कम्युनिटी में जहाँ पे लड़कियां रह रही थी वहां पे रात को कोई पूजा होती थी वेडनेसडे रात को, and they were all attending that. Because of which generally थर्सडे को काफी सारी लड़कियां कम आती थी. अगर ये डेटा हमारे पास, इंफॉर्मेशन हमारे पास रहता और हम टाइमली इंटरवेंशन करते, तो उसी टाइम पे अगर हम उस 13th को जिस मिनट पता चला कि 2 हफ्ते पहले हमारी लड़कियां क्लास में कम आ रही थी, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 11th और 12th को, इफ यू बता ना पीटीएम, देन वी कुड हैव एक्सपेक्टेड कि 18th अगले थर्सडे को डिप थोड़ा कम रहे. 24th को शायद हम एक इंटरवेंशन लेते जहाँ पे हमने साइंस मूवी दिखाई. एंड दीज आर द इंटरवेंशन आई एम टॉकिंग अबाउट. जिस दिन पे आप एक इंटरवेंशन लेते हो, आप उसके अगले दिन देख पाओगे कि अगले कुछ दिनों में इसका कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा. दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग ट्रेंड्स दैट अलाउस यू टू से कि यार मेरे जो वेरिएबल्स हैं, जहाँ पे चीज, मेरा आउटकम क्या है कि सारे बच्चे स्कूल आए, मेरा आउटकम क्या है कि बच्चे होमवर्क दे पाए, मेरा आउटकम क्या है कि मेरा परसेंटेज ऑफ क्लास अटेंडेंस ऊपर है. मेरे वेरिएबल्स क्या थे कि बच्चे नहीं आ रहे. तो मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल किया कि मैंने एक एक्शन लिया जहाँ पे मैंने पीटीएम किया 13th को, उसके चलते ट्रेंड बेहतर हुआ कि नहीं. मैंने साइंस की मूवी दिखाई, उसके चलते ट्रेंड बेहतर हुआ कि नहीं. मैंने 29 को सर्टिफिकेट्स बांटने शुरू किए, उसके बाद से शायद मेरा अटेंडेंस का पैटर्न ऊपर है. सो दीज आर वेरी सिंपल एक्शंस. ये आपके रोज के एक्शंस जो आप वैसे भी रिकॉर्ड करते हो,
लेकिन इफ यू आर एबल टू ऐड दोस पैरामीटर्स इट अलाउस यू टू अंडरस्टैंड कि ट्रेंड कैसा है। एन एवरेज लाइन चार्ट को आप फटाफट ऐसे बना सकते हो। आपके सामने डेटा आता है, आप एक फटाक से शीट लेके आप वहां पे ड्रॉ कर सकते हो, आप किस वेरिएबल्स को मैप कर रहे हो, आप कौन से नंबर को उसके साथ कंपेयर करना चाहते हो, और आप एक फटाफट लाइन बना के ट्रेंड देख सकते हो। ये नंबर से आप ही ना बनाए, जैसे अगर आप इस लाइन को देख रहे हो, इस चार्ट को देख रहे हो, नीचे मैंने बोला कि आपका डे 1 डे 2 डे 3 क्या है, और उसके नीचे मैंने ये भी बोला है, उसके साइड में मैंने बोला कि कितना परसेंटेज ऑफ नंबर्स है। इसके बीच में मैं एक चार्ट बनाऊंगा सिर्फ पेंसिल एंड पेन लेके, ठीक है। अगले 10 मिनट के लिए हम लोग क्या करने वाले, हम लोग एक 3 एग्जांपल ऐसे ट्राई करने वाले हैं, जहां पे मैं आपको एक सिचुएशन देने वाला हूं। आपने बस एक शीट ऑफ पेपर लेना, आपने एक लाइन यहाँ ड्रॉ करना है, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करना। यहाँ पे आप लिखोगे कि दिन या फिर हफ्ते या महीने जिनकी बात हो रही है, यहाँ पे आप बोलोगे कितने नंबर है, और उसके हिसाब से आपको एक नंबर प्लॉट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे एक डॉट लगाओगे, अगर डे 1 पे 10 बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया तो आप यहाँ पे एक डॉट लगाओगे, डे 2 पे 20 बच्चों ने किया तो आप यहाँ पे एक डॉट लगाओगे, लास्ट में आप उसको जोड़ोगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका ट्रेंड क्या बता रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। कुशल, should we do this in groups or should we do this for everybody? That's the question that I think I'll need your little help on. 3 एग्जाम्पल हमारे पास। आप क्या कहते हैं, अभी हमारे पास जितना टाइम है उसमें हम लोग उनको 3 ग्रुप में बांट दें और तीनों को अलग अलग क्या कहते हैं। How much, if I have to ask you how much work time will be approximately needed per, like in a group? 10 minutes is fine? 10 minutes is fine. 10 minutes. Yeah, we can do it in breakout rooms. I'll activate the breakout rooms right away. I'll put yourself, Ashu and myself in 3 groups, 3 rooms, right? Individual. Sure. And the others will be distributed. तो questions आप सबके पास हैं क्या? मतलब कुशल, you have the questions, and Ashu, you have the questions on you? Yes. We can show the questions in the group. Okay, cool. If you can let me know the slide number only, Prasanna. So right after, एक मिनट, ये slide number मेरे को यहाँ पे खुद, slide number 19 is where the example is. Okay. Slide 21 is try it yourself 1. Slide 22 में second example है, slide 23 में third example है. First, second or third example. So I'll give the breakout room number 1 to you, so you can show the first example, 2 to Ashu, and third to me. अच्छा, just before everybody breaks out, याद रखिएगा आपने सिर्फ एक पेपर और पेंसिल यूज करना है, आपने सिर्फ इतना दिखना है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? Is my screen visible or not? Have I stopped sharing it? Your screen is not visible. Sorry, my bad. So आपको बस ये चीज याद रखना है कि आपने लाइन चार्ट बनाने यूजिंग पेंसिल एंड शीट्स। एक बार बन जाए तो आपने अपनी टीम में दिखाना है, और आपने ये बातें करनी है कि आपका आउटकम क्या था जो आप लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, और आपके वेरिएबल्स क्या थे। आपके हिसाब से उस एक्टिविटी में आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे, उसके चलते क्या क्या वेरिएबल्स थे, और आपने क्या क्या किया, एंड व्हाट इज द ट्रेंड शोइंग यू, व्हाट इज द रिजल्ट लुकिंग लाइक। ठीक है। Okay, so in the next 30 seconds I'm going to create 3 breakout rooms, teachers. Sure. Right now I'm creating an manual automatic rooms. Okay. Okay. I'll rearrange Prasanna and Ashu into the rooms. Done. Sure. If in case mixed. Yeah. Done. Yeah. So teachers, you will get the message of joining or being transferred to breakout rooms. Please stay in the breakout room, and we will all facilitate that. Right. So breakout room 1 will be with Prasanna, 2 with Ashu, and 3rd with me. So activity 1 is mine, activity 2 is Ashu's, and activity 3 is Kushal, yours. Yes. Thanks. Kushal, you have given me breakout room 3. And I'm on breakout room number 2. So I'm on 2, so I'll take the second example. Ashu, you take the third example. I'll take the first one. Okay. Yes. Sadia Baji, are you here? Yes. Mubashira Baji is here. Yes, I guess everyone is here.
hello, Kushal. This is breakout room 1. Yeah, that's fine. Breakout room 1. So I think when we rearrange, Ashu is in room number 2 and Prasanna is in room number 3. Okay. Because we automatically recreated it and not manually, that's why it happened. But I'll quickly share the screen with everyone. I hope you all are able to see my screen. Yes, sir. Okay. So this is the data for the number 3. Okay. So if someone can repeat the question, what was the question? What did we have to do with this data? Hafsa Baji, would you like to repeat what? Yes, sir. What? What did we have to do with these numbers? Yes. 1, 2, 3, sir, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, 6, 7, 8. And 15 student, 14 student. We will make graph. Okay, okay. So anyone would like to refresh? What did we have to do exactly with this data point? Asba Baji? Sir, can I? Yes, yes, anyone can. Thank you, Mirabaji. Yeah. Sir, it is Lubna Baji here. Sorry, Luna Baji, yes. Okay. We have to make a line chart and we have to note down the outcomes and the variable of it. Okay, okay. So we all have exactly 3 minutes to make the line chart. Let's make the line chart and we'll show it on the screen. Yeah, the line chart example is like this. So once you spot the dots, it will connect the lines on different dots like this. On the x-axis, you will have the number of days, and on the y-axis you can have the number of students. I am also going to make quickly the chart with you all.
Thank you, Humaira Baji. You've done very quickly. Lubna Baji, you also done? Wow. Okay. Let's see. Lubna Baji, would you like to repeat the question once? What was the question? And everybody can answer the questions very quickly. Lubna Baji, you're on mute. Yeah. Sir, we have to make a line chart and we have to show the outcomes and the variable of it. Okay. So what are the outcomes and what are the variables? Let's hear from Mubashira Baji. Mubashira Baji, if you can share what were the outcomes. Mubashira Baji, you are on mute in case you are sharing. Yes, sir. Yes, Mubashira Baji. Sir, can you repeat the question, please? What were the outcomes and the variable, as Lubna Baji said? I don't know, sir. Ma'am, in that case, you should ask question right away. Otherwise, there will be no point. Let's hear from Minaz Baji. Okay, thank you. Minaz Baji. Minaz Baji, you are on mute as well. Minaz Baji. Okay. Humaira Baji, would you like to share what were the outcomes and variable, please? Sir, first of all, seeing the graph, it is like that day one, it's been increasing. Then after some days, it's been decreasing, and then the graph is increasing at its peak. So it's increasing gradually. Right. And if everybody can hold their graph once, the line chart in front of the camera, please, or showcase it with your back camera, that's fine as well. You can showcase with your back camera, whichever way suits you. Yeah, that's great. Thank you, Humaira Baji. Thank you, Asba Baji. Yeah, are you able to see that thing increasing, right? Yes. So what were the outcomes and what were the variables? That's amazing. Really nice. Keep holding that for a second, everyone. Just trying to see if I can enlarge it for you all. Yeah, amazing. Thank you. Thank you. Thank you. So what were the variables and outcome here? Lubna Baji, would you like to share which were the outcomes here? Yes, sir. The result of the students increasing day by day were the result. Were the outcomes of that things. Nice. And variable. Yep. Yep. Anyone would like to share the variables? Lubna Baji, you are on mute by chance. Are days and students the variable? Days and students are the variables. Yes, because the number of days are different and the number of students on each day are also different. That's great, everyone. Thank you so much. I think this explains a lot, like what are the different variables and what are the different outcomes here as well. Nice. Just give me 1 minute. In the meantime, we go back to the room.
Did you all get message on your screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. We'll move to the room in next 30 seconds. Yeah. Okay, so great. All right, question. Everybody back here. How many of us are able to finish our discussions? Room 1. Okay. Room 1. Got the discussion done. Room 3 discussions हो गए? Room 2 had a whole bunch of interesting discussions. Room 2 में we never got to the outcome and the variable bit. We were just talking about how data is laid out, how that is so important for us to understand कि वो data layout हमारे लिए समझ में आ रहा है कि नहीं. We had some interesting charts that saw data from January through December. We had something that went from May and then so data देखना, data को process करना, अपने लिए समझना कि हमारा क्या आता है. Was a very interesting discussion that happened. Right. Let's take one more minute. Just take it from the room. Anyone, any thoughts right now? Cross room, किसी को अगर बात करना हो तो. Yeah. Any participants who want to share what happened in the session with the wider team as such? Anybody? Sir, I learned that whenever we get the data, so हम उसको जब ऐसे चार्ट में हम उसको जब प्रेजेंट करते हैं तो हमको सीक्वेंस में जाना है. आपको अपना सीक्वेंस पहले ढूंढना पड़ेगा. आपके हिसाब से आपका सीक्वेंस क्या है? क्योंकि पिछला जो जिन्होंने जनवरी से दिसंबर बनाया था उन्होंने भी सही बनाया था. उनका सीक्वेंस उनके हिसाब से सही था. आपको अपना कॉन्टेक्स्ट ढूंढना पड़ता है कि मेरे कॉन्टेक्स्ट मेरे क्लासरूम में कैसा वर्क है. परफेक्ट, थैंक यू. सर प्लस जो एक्टिविटी में डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए विद दैट ईयर एंड ऑल, सो कंफ्यूजन ना हो. एक्सीलेंट. जब आप डेटा देखते हो, आपको किसी और को भी जब देते हो तो आपको डिस्क्रिप्टिव रहना पड़ता है कि ये मंथ्स मैंने दिए, ये कौन से साल का है. अगर हम लोग बोलते हैं कि फरवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर बोलने के बावजूद अगर मिस होता है उसका मतलब मेरा काम था वहां पे ईयर डालना, तो वो एक मिस हुआ. एक्सीलेंट. अगेन जब आप डेटा चार्ट करने से पहले आप देख लो कि आपका डेटा सेंस बन रहा है कि. One final thought and then I'll just cover the last two things. Anyone else? Anyone else from the other rooms? We should first have the clarity of our outcomes and the variable. Excellent. So that we can make a perfect judgment of our graph. Brilliant. तो अगर आप देख पा रहे हो कि आपका आउटकम क्या है कि जैसे room 1 we never got a chance to talk about, I mean room 2 we never got a chance to talk about the outcome and the variable. हमारा outcome was that we wanted girls to start being more participate in extracurricular activities. हमारे variables में थे कितनी लड़कियां आ रही है और हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं. तो अगर आप अपना आउटकम डिसाइड कर पाते हो कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, I'll send the slide out. उसमें 2 एग्जांपल और हैं. Try it at your own side. आप खुद ही एक बार ट्राई करके देखिए. ऐसे एग्जांपल्स आपको उसके बाद आपके क्लास में रोज दिखेंगे. होमवर्क्स के लिए, डिसिप्लिन के लिए, अटेंडेंस के लिए, just simple things. ठीक है. I'll switch on to the last two areas because we are I think 4 minutes and इसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं फीडबैक वगैरह का टाइम आ जाता है. Let me quickly walk you through the last 2-3 bits of it. कुछ चीजें हैं जो शायद मैं आपको स्लाइड्स में भेजूंगा, आप आराम से देख लेना. कभी भी आप जब किसी चार्ट को देखते हो तो ट्राई डूइंग अ कपल ऑफ क्रॉस कंपैरिजंस. जैसे इस स्लाइड में मैंने इतना बोला कि अगर मैं अटेंडेंस इन द मंथ वर्सेस स्कोर्स इन द मंथ को साथ में देखता हूँ, आर दे मेकिंग सेंस? एम आई एबल टू सी दैट कोरिलेशन? जहाँ पे हमको दिख रहा है कि अच्छा एक बच्चे का अटेंडेंस कितना है उसी हिसाब से उसका स्कोर वेरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसका शायद अटेंडेंस खराब हो. तो ऑलवेज स्पेंड सम टाइम टू जस्ट लुक एट 2 different charts, 2 different visuals together. आप खुद ही अपने शीट में बनाइए, खुद ही इसके बीच में ट्रेंड देखिए, आपको दिख रहा है कि क्या फर्क पड़ रहा है. ये एक चार्ट था जो मैं आपकी जिसके बारे में बात करने वाला था, बट ये शुरू में किसी ने बता दिया, जहाँ पे किसी ने कहा था कि दिस हैपेंड इन अ स्कूल जहाँ पे राइटिंग स्कोर्स आर ग्रेटर देन रीडिंग, बट एट सम पॉइंट टीचर्स देमसेल्व्स आर एबल टू से कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है. और उनके केस में दे वर एबल टू फिगर आउट कि रीडिंग क्वेश्चंस दे वर बीइंग वेरी वेरी क्लियर कि
पैसेज पढ़ा उसके बाद ही नंबर दिया। राइटिंग में बच्चा अगर लेबल भी करे तो नंबर दे रहे हैं, बच्चा अगर डियर रिस्पेक्टेड सर लिख के योर सिंसियरली बोलते हैं तो भी नंबर दे रहे हैं। तो देन द टीचर स्टार्टेड टेकिंग अ मोर कॉन्क्रीट एक्शन कि यार अगली बार से हम जब राइटिंग के नंबर्स देंगे विल बी कॉन्शियस कि किस चीज पे कितने नंबर देंगे। एंड आई एम वेरी ग्लैड। Sorry, your screen is not shared. Just in case you are talking regarding our screen. Oh, I'm talking. Oh, sorry. Thank you so much, Kushal. Oh, I'm sorry. So I'll quickly take that minute to just go through those 2 slides one more time. पहली बात तो अगर आप ये स्क्रीन देखोगे, हम लोग 2 डिफरेंट वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हैं। आप कभी भी आपके पास 2 ट्रेंड मिलते हैं, फटाफट 2 विजुअल बना लीजिए डायरी में या कहीं पे भी। आप sir, just wanted to check if all the teachers are able to see the screen. Sir, थोड़ी yes. little slow so that we can understand. Go slow. Go slow, Kasna. Sure. तो इस चार्ट पे मैं सिर्फ इतना जोर दे रहा हूँ कि जब आप एक ड्राइंग बनाते हैं ना, जब आप जैसे हम लोगों ने विजुअल बनाने की कोशिश की थी, आप हमेशा 1 या 2 विजुअल जब साथ में बनाते हो उसको कंपेयर करने की कोशिश करिए कि आपको सिमिलैरिटी क्या दिख रही है। इससे पिछले वाले में 2 चार्ट है यहाँ पे, एक है अटेंडेंस पे और एक है स्कोर्स पे। जब हम स्कोर देखते हैं तो हम उसके साथ एक और विजुअल बना के देख रहे हैं कि अच्छा इसकी अटेंडेंस भी कम है, इसका शायद स्कोर भी कम आ रहा है। जिसकी शायद अटेंडेंस ज्यादा है उसकी शायद स्कोर ज्यादा। ये वो बातें मैम जो आप शायद पहले से जानते होंगे, लेकिन जब आप इसको चार्ट पे देख पाती है तो आप सोच पाते हैं कि किसके साथ क्या करना। इन जनरल जब हम डेटा को अपने दिमाग में ही रन करते हैं, हमारे पास इतनी चीजें होती है प्रोसेस करने के लिए कि हम एक्शन नहीं ले पाते। हमने फटाक से एक जगह पे डाल दिया, हमने 2 चार्ट बना दिए, हमने कंपेयर कर दिया कि अटेंडेंस क्या है, स्कोर्स क्या है, और हमको फटाफट देखना शुरू हो गया कि जिन बच्चों की शायद अटेंडेंस ज्यादा उनकी शायद स्कोर ज्यादा। इट्स नॉट 100% क्या कहते हैं मिक्स, लेकिन इट्स अ ट्रेंड। इस 2 चार्ट को हम लोग एक चार्ट में भी बना के देख सकते हैं, जहां पे हमने बोल दिया कि ये जो बार है ये होगा आपके परसेंटेज ऑफ क्या कहते हैं क्लास का परसेंटेज क्या है, ऊपर का जो लाइन है ये बता रहा है कि आपके नंबर ऑफ डेज ऑफ अटेंडेंस क्या है। वेरी सिंपल एग्जांपल्स। आई शो यू वन मोर। ये डिस्कशन हमारी शुरू में हुई थी जहां पे हम बोल रहे थे कि रीडिंग राइटिंग का स्कोर्स क्या है। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है फिर से, जहां पे एक इंग्लिश के पेपर को हम लोगों ने 4 तरीके में तोड़ के रखा हुआ था, रीडिंग राइटिंग साइट वर्ड्स इंग्लिश, एंड पेपर हमेशा चेक होते हैं, फाइनल नंबर आता। जब ग्राफ्स टीचर्स ने देखना शुरू किया तब उन्होंने भी यही नोटिस किया कि यार हम भी देख रहे हैं कि राइटिंग में स्कोर रीडिंग से ज्यादा कैसे है, एंड दे वर एबल टू कम अप देमसेल्व्स वेयर दे रियलाइज्ड कि रीडिंग में दे वर वेरी क्लियर कि पैसेज देख के पैसेज के हिसाब से बच्चा जब आंसर लिखता है तभी स्कोर जाता है। राइटिंग के टाइम पे वो खुद ही दे फाउंड आउट कि जब बच्चा लेबल करता है, ड्राइंग करता है, एक लेटर में ऊपर लिख देता है रिस्पेक्टेड सर और नीचे लिख देता है योर सिंसियरली, हम उनको नंबर देना, एंड देन दे वर एबल टू मेक देयर एक्शन स्ट्रॉन्गर, से यार राइटिंग में अब से स्कोर्स कैसे देंगे। आपके वही एक्शंस जब आप उसको एक शीट में, एक चार्ट में, एक डेटा पॉइंट पे फिर से रिफ्लेक्ट करते हो कि मैंने ही किया और मेरे स्कोर्स कैसे दिख रहे हैं, आप अपने एक्शन को टाइट करते हो। ठीक है, सो द लास्ट 3 चार्ट्स जो मैंने आपको दिखाया वो सिर्फ आप कोशिश करिएगा जब आपको चांस मिलता है, क्रिएट 2 डिफरेंट चार्ट्स एंड जस्ट कंपेयर देम एंड सी इफ दे मेक सेंस। इसके साथ आई जस्ट गो टू द लास्ट बिट ऑफ इट व्हिच इज गोइंग बैक टू आवर किचन। शुरू में हमने बात की थी चाय के बारे में, हमने बात की थी वॉशिंग मशीन के बारे में, उसी हिसाब से मैं आपको फिर से एक पनीर कोफ्ता का फोटो दिखा रहा हूँ। मैं आपको पनीर कोफ्ता, आप में से कितने लोग पनीर कोफ्ता पसंद करते हो? कोई है जिसको पनीर कोफ्ता पसंद है? कोई है किसी को पसंद ना हो? अच्छा, कितने लोगों को बनाना आता है पनीर? आता है किसी को? यस सर, आता है। बहुत बढ़िया मैम। जितने लोगों को नहीं आता, अगर मैं एक पनीर कोफ्ते की फोटो दिखा दूं या आपको उसको खिला भी दूं, आप समझ पाओगे कि इसमें क्या क्या डलता है? यस सर। आप सिर्फ खा के पता कर लेते हो इसमें क्या क्या डलता है? यस सर। अरे वाह, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है सर। हाँ, लेकिन अगर कुछ इंग्रेडिएंट्स पता चलता है। हाँ, लेकिन अगर इसी चीज को जब आपको प्रेजेंट करता हूँ साथ में उसके इंग्रेडिएंट्स दूं, ये इंग्रेडिएंट्स आर नथिंग बट डेटा पॉइंट। जब क्लास का एवरेज आता है, क्लास के अगर आप स्टूडेंट का एवरेज देते हो, अगर आप क्या कहते हैं क्लास के डेमोग्राफी कैसे क्वेश्चन का ब्रेकआउट की इन्फॉर्मेशन ले लेते हो, आपके लिए ये प्रोसेस करना आसान हो जाता है। सिर्फ अपने लिए नहीं, जैसे ये पनीर कोफ्ता मैं आपको खिलाता और आपको साथ में इंग्रेडिएंट दे दूं तो आपके लिए भी समझना आसान हो जाता है। उसी हिसाब से अगर आप एक क्लास का इन्फॉर्मेशन किसी और टीचर को देते हो, जैसे क्लास पास होता है, कोई नए बच्चे अगले आप क्या कहते हैं 5th के बच्चे 6th में जाते हैं, या आप ही अपना क्लास रन करते हो, आपके पास हमेशा इंग्रेडिएंट्स का एक लिस्ट भी साथ में रहे, आपका समझना आसान रहता है। मैं फटाफट ही इंग्रेडिएंट्स एक बार पढ़ देता हूँ। इसमें क्या क्या डाले? पनीर मैं वैसे अच्छा बनाता हूँ पनीर कोफ्ते। पनीर डाला है, टमाटर डाला, अदरक डाला, हरी मिर्च डाला, धनिया डाला है, गरम मसाला डाला, केले डाले, संतरे डाले, अच्छे बने होंगे ना? किसी को कुछ यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई
इस इंग्रेडिएंट के बारे में कुछ दिख रहा है? कुछ मजेदार, कुछ खराब? सर केले और बनाना एंड ऑरेंज सुना। थैंक यू मैम। बनाना और संतरे में डालता नहीं हूँ कोफ्ते में, करेक्ट? हाँ, केले और संतरे। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप डेटा को एक ब्रेकआउट करके रखोगे ना, आपको ये दिखना शुरू होगा कि कौन कौन सी चीजें सेंस नहीं बन रही है यहाँ पर। आप किसी भी डेटा पीस को, किसी भी बड़े डेटा पीस को छोटे छोटे पीस में लगा दीजिए और आप देखना शुरू करेंगे, आपको दिखेगा कि कहाँ कहाँ गलती है। अगर मैं आपको यही इंग्रेडिएंट देता, आप फटाक से पकड़ लिया कि केले संतरे गलत बता रहा हूँ। एग्जैक्टली सेम वे इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो बेस्ट लेड आउट व्हेन इट्स केप्ट इन स्मॉलर पैकेट, स्मॉलर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप किसी के साथ शेयर करते हो, आप भी पकड़ पाते हो कि क्या क्या गलती हो सकती है और क्या क्या अच्छा हो सकता है, आपको इजीली ट्रांसफर भी कर पाते हो। एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर डेटा हेल्प्स यू। ये आपका नॉलेज इजीली शेयर कर पाता हूँ, मैं इजीली गलतियां पकड़ पाता हूँ। और आप समझ लीजिए पनीर कोफ्ता का ये रेसिपी है, अगर हम 100 लोगों के लिए बना रहे होते हैं, हम सब अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर लेते हैं। कोई कोफ्ते बना रहा होता, कोई ग्रेवी बना रहा होता, कोई सब्जी खरीद रहा होता। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। आपके पास डेटा ज्यादा है, बच्चों की डेटा है, क्लास का डेटा है, आप समझ पाओगे कि अच्छा मैथ्स में अगर एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं एरिया में क्या है, तो मे बी वन टीचर कैन हु स्पेशलाइज्ड इन दैट कैन टेक क्लासेस फॉर मोर स्टूडेंट्स. Somebody who's more specialized in English can do it for more students. Somebody who's more invested in parent-teacher engagement meetings can start doing it. End of the day, data आपका सिर्फ smaller pieces of a big, large number है. उसके बाद आप जितने एक्शन ले सकते हो लो. आज का सेशन मैं यहीं पे बंद करूंगा. I want to keep this at a place where it's very commonsensical कि आप देख पा रहे हो उसको. And any questions, any thoughts right now? Very happy to take it. Any thoughts? Anyone? Any teachers here? इतना बेकार सेशन किसी ने कुछ सुना ही नहीं, किसी को कुछ वो ही नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं आया किसी को. Nobody has any questions at all. कि सर बोल के चले गए केले संतरे, तो ठीक है बस सेशन बंद कर देते हैं. मैम एनी थॉट्स मैम? आपने जहां तक जो जो सुना, आपको दिख रहा है कि आपके हाथ में आपके क्लास में डेटा रहता है, आप क्या क्या कर सकते हो, कुछ 3-4 चीजें उसके साथ. एनी थॉट्स एनीवन? Yes, sir. We came to know कि how much. हाँ, yes, सादिया जी आप बोल दो. एक एक करके बोलते हैं मैम. लोग कंटिन्यू पाजी बोलिए मैम. सादिया मैम बोलिए. Okay, so. हाँ, yes, सादिया जी आप बोलो, then I will continue. Then I'll also ask Lamis मैम. आप पक्का लामिस मैम के पास भी आऊंगा. आप बताइए मैम. ओके, जो सर आपका जो लास्ट स्लाइड था फाइनल थॉट से पहले, जहाँ पर आपने रीडिंग और राइटिंग को कंपेयर किया था, सेम हम मेरे दिमाग में उसको देखकर आया था कि हम ओरल और रिटन को भी इस तरीके से कर सकते हैं. मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चा ने ओरल में बहुत अच्छा स्कोर किया, लाइक 18, 17 out of 20, and then in return they have scored very less marks, and then when we club both the subjects they like pass हो जाते हैं. So ऐसा क्यों होता है? तो अगर हम ऐसा करते तो हमें उसका आइडिया आता है. Superb. Thank you so much मैम. Perfect. लामिस मैम आप कुछ कह रहे थे? Yes, sir. So after attending this session, I understood the importance of data and gathering data. And through data, how we can easily plan our next steps. So thank you very much, sir. Thank you so much, Lamis ma'am. More importantly, आपको दिख रहा है कि ये सारे डेटा पॉइंट्स जिसके हमने बात की है, ये आपके हाथ में ऑलरेडी होगा. इसमें से कोई भी डेटा पॉइंट ऐसा नहीं है जो बाहर से आया. These are things that you will be working with on a daily basis. Yes. Thank you so much. Any thoughts, please? Let's take another 2 minutes on this. I think Rafia Baji was saying something. Rafia Baji, would you like to share? Yes, sir. मुझे यही बोलना था कि अब मतलब अभी तक हम लोगों ने सिर्फ डेटा जो है कुछ अर्सा से सुना है, वो बता देते हैं ऐसा ग्राफ निकल कर आ रहा है और ये ट्रेंड निकल कर आ रहा है. तो आज पता चला कि उसके पीछे क्या क्या चीजें होती हैं, और उसमें से ये भी पता चला कि काफी सारी चीजें हमारे हाथ में है. तो डेटा आने से पहले हम अपना डेटा भी बना के रख सकते हैं. मैम परफेक्ट. काफी सारी चीजें नहीं मैम, ये सारी चीजें आपके हाथ में है. वेरी ऑनेस्ट. जी बिल्कुल. हम और हाँ सर, एक सजेशन है आपके लिए. प्लीज मैम. मतलब हम लोगों की आदत नहीं है इतना फास्ट सेशन करने की. ठीक है, श्योर मैम. अगर पेस नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा स्लो रहे, वी वुड रियली वांट टू मीट यू नेक्स्ट टाइम. लेकिन उसमें थोड़ा सा ऐसा स्लो रहे तो सही रहेगा हम सबके लिए. बिल्कुल मैम. राफिया मैम, थैंक यू सो मच. दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट फीडबैक. एंड ऐसे जितने ऑनेस्ट फीडबैक है प्लीज उसको भी शेयर करिए.
मोस्ट डेफिनेटली अगला वाला स्लो रहेगा। इस बार टू बी ऑनेस्ट 1 घंटा था, इसलिए मैं आपको मैक्सिमम एग्जांपल दिखाना चाहता था, ताकि अगर मैं ना भी रहूं तो आप एग्जांपल्स देख के समझ पाओ कि क्या क्या हो सकता है। बट वेरी फेयर पॉइंट मैम, आई थिंक स्टार्टिंग एनी फॉरवर्ड सेशंस विल बी मच स्लोअर, मच स्मॉलर, आपके छोटे छोटे केस स्टडीज होंगे। बट थैंक यू सो मच मैम। All right, sir, I think we're almost about to get over time. I'll quickly share the feedback form. Please. Bajis, because the session was very easy, I guess, today for all of you, for teachers specifically, so we have kept the questions extremely short. Take 30 to 45 seconds, and I'm posting the feedback form in the chat box itself. Hold on. Yes, anyone had a question? No question. I just want to share that मैं हमेशा डेटा सुन के उससे भागती हूँ कि मैं उसके आसपास भी नहीं जाऊँ, लेकिन चाय का एग्जांपल देकर सर ने लाइक दिमाग में डाल दिया कि अभी डेटा इज ऑल इन। थैंक यू मैम। एंड मैम डेटा हर जगह पे आप ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे यूज करते हो। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई थिंक आप जितना यूज करते हो उतना हम भी यूज नहीं करते। हम सिर्फ अपना नौकरी करते हुए चले जाते हैं, बट आइडियली all of you are doing so much more, जहाँ पे आप रोज कुछ ना कुछ ऐसे इकट्ठा करते रहते हो। It's so much that happens. Right. So I've shared the feedback form in the chat box. I hope everyone has received it. Also मैम एक रिक्वेस्ट और भी है मेरा सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। आई थिंक आई एम जस्ट रीडिंग द कमेंट्स नाउ। जनरली जब मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ तो मैं पढ़ नहीं पाता, तो आप ओपनली मेरे को बोल दिया करिए कि सर आप थोड़ा तेज जा रहे हैं। ओपनली थोड़ा क्या कहते हैं अपरण बोल दीजिए, ये एग्जांपल रिपीट कर दीजिए, पता नहीं चलता है। एनी टाइम प्लीज, आई एम श्योर दैट कुशल सर के साथ आई विल गेट अनदर चांस टू कम एंड स्पीक टू ईच ऑफ यू। बी एब्सोल्युटली इजी एंड ऑनेस्ट कि सर ये समझ में नहीं आया, ये आप तेज चलेगा, यहाँ पे आप 2 मिनट रुक जाओ। Thank you, Bajis. I think I have started receiving a couple of responses. If you have filled the feedback form, which is extremely important for us, then please, you may be able to sign off. Just let us know in the chat box that's done, and you can enjoy the lovely afternoon. We'll see you tomorrow. Please take care and have a great afternoon, everyone. Will you also be sending this presentation to them? Yes, we can share. Okay, because I think there are a couple of examples that are there, that activity that we did in different breakout rooms. Yeah. There are 2 more for each group that they can just try for themselves. Sure. Yeah. Thank you, everyone. We have started receiving responses. We have received 16 responses. I think 2 more to go. If you have submitted the response, you may be able to log out and enjoy your lunch and afternoon.